नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हैशटैग पीसीएस ऑफिसर चैनल में। मैं वैभव कुमार त्रिपाठी आपके लिए बीईओ से संबंधित कम से कम 150 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहूलियत देंगे और मेरा अनुमान है इनमें से कई क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में सीधे-सीधे मिल जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, एक बात ये ध्यान रहे कि इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन हमने दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसे हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना बन जाए और ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में भी हमें दिक्कत होती है। इसकी वजह से हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, इनको सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित में हमें देखना होगा कि कौशल की राजधानी कुशावती है, कंबोज की राजधानी हाटक है, पांचाल की राजधानी काम्पिल और वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकर जितने हैं उनको मिलाना होगा उनके प्रतीक से। जिनके जितने भी तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनके कुछ ना कुछ प्रतीक रहे हैं। जैसे मल्लिनाथ का आपका कलश है, अर्शनेम का शंख है, जबकि अजीतनाथ का सांड नहीं है और पार्श्वनाथ का सर्प है। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैन ग्रंथ, प्रबंध कोश, कुबलमाला, स्यादवाद मंजरी और न्यायावतार, इसको हमको मिलाना है, जिसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन बी आएगा। हाँ, इसमें प्रबंध कोश मंजरी देख लीजिए, ए का 2 राजशेखर और बी का 1 उद्योत सूरी और सी का 4 भल्लीसेन और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार शैली के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसकी शुरुआत कनिष्क काल में हुई, इसका केंद्र केवल बौद्ध धर्म से है, इसका संबंध बौद्ध, जैन एंड हिंदू धर्म तीनों से है, इसमें श्वेत चित्तीदार पत्थर या स्लेटी रंग के पत्थर का प्रयोग होता था। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कि इसको देख के बताइए। सी ऑप्शन। इसका संबंध बौद्ध जैन हिंदू तीनों धर्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैन संगीत के अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से द्वितीय जैन संगीत के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन को जल्दी देखिए और सोचिए क्या होगा। देवऋषिगण क्षमा श्रवण, देवऋषिगण क्षमा श्रवण। छठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं, बौद्ध संगीति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनको मिलाने के लिए तो ऑप्शन हम लोग फार्मूला बना के रखते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध, द्वितीय बौद्ध, तृतीय बौद्ध, कहाँ कहाँ पे हुआ, RVP के एक किसके काल में हुआ, इसको डिटेल मिलेगा हमारे क्लास में। अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 6 का बी। ए का 4 सप्तपर्णी गुफा, बी का 3 बालूकाराम विहार, सी का 1 कुंडल वन और डी का 2, सॉरी, सी का 1 अशोकराम विहार और डी का 2 कुंडल वन। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस एक प्रकार की युद्ध की चर्चा नहीं की गई है? प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, मल्ल युद्ध, तूष्ण युद्ध, किस प्रकार की युद्ध की चर्चा नहीं की गई है? इसमें है मल्ल युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतुबंध नामक काव्य की रचना किस वाकाटक शासक ने की थी? इसे जल्दी से सोचिए और बताइए। प्रवरसेन द्वितीय ने। नेक्स्ट, दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही कालानुक्रम क्या होगा? जल्दी से हम बता देते हैं भैया आपको, आप भी सोच लीजिए।
बहलोल लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका ऑप्शन होगा नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, किस एक मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता के कारण जगत गुरु कहा गया है? इसके बारे में जल्दी सोचें। इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का आगमन, कृष्णदेवराय का शासन। इसमें कौन सी इन सभी घटनाओं का कालानुक्रम क्या होगा? इसको हम लोग देखते हैं। इसका कालानुक्रम होगा, ऑप्शन होगा पहला कुतुब मीनार, दूसरा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर पुर्तगालियों का भारत में आगमन, कृष्णदेवराय का शासन। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसको सुमेलित करिए जल्दी। 13 औरंगजेब के काल में मनुष्य आया था। ओके। नेक्स्ट, शिवाजी का अष्टप्रधान जो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन कार्यवाही का विवरण रखता था, कौन था? वाकिया नबीश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने वकील ए दर नामक विभाग की स्थापना की? जल्दी से इसके बारे में सोचिए। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र निम्नलिखित दिए गए हैं, उसको सुमेलित करना है। तो इस पे हम लोग देखते हैं। इसका होगा 16 का बी, A3, B4 और C1 और D2। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इस पे हम लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन हमारे गदर पार्टी की स्थापना 1915, चौरी चौरा की घटना 1922, खुदीराम बोस को फांसी 1908, मोपला विद्रोह 1921। इसमें तो सभी जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना 1916 में हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए, 17 का ए। 18, भारतीय क्रांति की माँ इसे किसे कहा गया है? जल्दी बताइए। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ये जर्मनी में स्टुटगार्ट में इन्होंने जो पहली बार भारतीय झंडा फहराया था, इसलिए इन्हें याद किया जाता है। 19वां, इसमें से पुस्तकें हैं जिनके लेखक के बारे में आपको बताना है। अनहैप्पी इंडिया, दुर्गेश नंदिनी, इंडिया विंस फ्रीडम, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ये हमारे एक वीडियो में ये सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। इसके पहले की वीडियो में इस चैनल पे सारे पुस्तकों के बारे में डिटेल बताया गया है, टू द पॉइंट बताया गया है।
अगर आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका ऑप्शन होगा ए या। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी सुमेलित, इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनिवेशन, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। 20 का क्या होगा? 20 का ऑप्शन होगा सी, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? 21वें का ऑप्शन क्या होगा? बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट 22वां, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी के समिति के सदस्य थे या कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, या कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के महासचिव थे? इसके बारे में पता करें। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? इस पर सोचें, विचार करिए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, किसकी स्थापना नहीं की गई थी? इसके बारे में हमें बताना है। इसका ऑप्शन होगा सी, 1, 2 और 3, काशी, गुजरात और जामिया। उनकी स्थापना नहीं हुई, स्थापना की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या सही होगा। इसका ऑप्शन होगा डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन जो दिया हुआ है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? इस पर हमें ध्यान देना है, इसके बारे में हमें बताना है। प्रश्न नंबर 25, इसका उत्तर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय संगम के तोलकप्पियम की विषय वस्तु है। संगम कालीन में कई पुस्तकों की रचना हुई है, उन पुस्तकों में से एक है तोलकप्पियम। तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या रही है, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तोलकप्पियम के विषय जो है व्याकरण रही है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवत गुप्त संवत से अभिन्न था? क्वेश्चन का उत्तर होगा वल्लभी संवत। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे था? इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे था? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? पुत्री। नेक्स्ट, मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ये तो कई किताबों में दिया हुआ है और कई बार ये पूछा जा चुका है। इसका आप उत्तर अनुमान लगाएं, क्या होगा? ब्राह्मणों को अधिक दंड की योजना थी इसमें।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मयूरों के पश्चिम एशिया में निर्यात किए जाने का उल्लेख है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान दिया जाए। बाबेरू जातक में हाल ही में परिवारा और तलवारा समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत समाहित किया गया है। ये समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी सही होगा, कर्नाटक। हाल ही में चर्चित ओटावा संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2। यह संधि वर्ष 1997 नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्वीकृत की गई। यह संधि बारूदी सुरंग के उत्पादन, भंडार और हस्तांतरण पर प्रतिबंध से संबंधित है। ये असत्य नहीं है। ओके, प्रश्न का मोटो भी देख लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां, 11 जुलाई 2018 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य विषय क्या था? 11 जुलाई, चूंकि अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है, फिर भी इसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। परिवार नियोजन एक मानवाधिकार। रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? कृपया इस पे ध्यान दिया जाए। यूपी स्पेशल क्वेश्चन। सोनभद्र रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित अनुच्छेद 35 का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर वाला भी बहुत ज़्यादा विवादित अनुच्छेद 35A और 370, इन पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था हाल ही के वर्षों में। इस पर कृपया बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 35वां का ऑप्शन क्या होगा? यह अनुच्छेद अस्थायी निवासियों और उसके अधिकारों से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत के संविधान में उल्लिखित है। यह केवल जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? 35 डी, एक और 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट, हाल ही में मेघालय सरकार द्वारा मिशन लाकाडोंग की घोषणा की गई है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हल्दी उत्पादन में 5 गुना वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनपद एक उत्पाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? यूपी का स्पेशल क्वेश्चन है, इस पे बाकायदे ध्यान दीजिए। क्या होगा इसका उत्तर? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। नेक्स्ट 38, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में शामिल कुल 180 देशों में भारत को 130वां स्थान दिया गया। सूचकांक में प्रथम स्थान हांगकांग को दिया गया। कृपया इसके बारे में ध्यान दिया जाए। क्या होगा इसका? फिलहाल 2 और 3। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना के आदिलाबाद डोकरा कला को भौगोलिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धातु की काश्तकारी, वनोत्पादन, काश्तकारी, कपड़ों पर छपाई या कपड़ों की बुनाई।
किससे संबंधित है? जल्दी सोच के बताइए। धातु की काश्तकारी। नेक्स्ट, ऑपरेशन कारवास का संबंध है। ऑपरेशन कारवास। ब्राजील सरकार द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से। नेक्स्ट, 15वीं वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही में 2020-19 तक के वन रिपोर्ट आ चुके हैं, तो हमें 19 की वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। इस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे वाले पे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई मिशन वन क्लिक योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभित की गई मिशन वन क्लिक योजना किससे संबंधित है? बताएं। छात्रवृत्ति से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य ने मोदी केयर योजना से अपना नाम वापस लिया है? किस राज्य ने? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, प्योंगचांग में संपन्न हुए 2018 के शीतकालीन ओलंपिक के कांस्य पदक जीतकर किस खिलाड़ी ने शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? इसके बारे में देखिए। मैरिट बॉयटकेन। यूनिसेफ द्वारा एवरी चाइल्ड अलाइव नाम से जारी रिपोर्ट में किस देश को नवजात बच्चों की मृत्यु दर के दृष्टिकोण से सबसे खराब स्थिति वाला देश घोषित किया गया है? इसे बताइए, क्या होगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 का सार्वजनिक सेवा का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? फिलहाल ये 18 का है, इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की? इसको तो ही बताना जरूरी है। मोतिहारी। नेक्स्ट, भारत 55 वर्ष के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला कैडेट्स ने आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शीर्ष सम्मान हासिल किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका होगा प्रीति चौधरी और वृत्ति शर्मा। नेक्स्ट, संकल्प से सिद्धि के तहत न्यू इंडिया का लक्ष्य हासिल करने के लिए समयावधि निर्धारित की गई है? ये तो जरूरी है, इसको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 49 का बी 2017 से लेकर 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप 2018 के संदर्भ में कौन सा एक कथन गलत है? यह प्रतियोगिता नागपुर में आयोजित की गई। विदर्भ की टीम ने शेष भारत को हराया। विदर्भ ने खिताब चौथी बार जीता। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार वसीम जाफर को दिया गया। फिलहाल ये क्वेश्चन 2018 के लिए है। कभी कभी आयोग अभी हाल में ही 2019 में बैक करके पूछा है, तो थोड़ा बहुत जानकारी हो तो कोई बुराई नहीं है। इसका होगा विदर्भ ने खिताब चौथी बार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 51वां, 2018 का विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस अवसर पर किस देश की मेजबानी के लिए चुना गया था? इस क्वेश्चन को भी हम लोग अगर देखना चाहें तो देख लें। भारत। ऑस्कर पुरस्कार 2018 के संबंध में भी दिया गया है। 2018 की जगह हम लोग 2019 वाले याद करें। भारत सरकार द्वारा 2018 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। ज्वार बाजरा मिलेट्स का वर्ष था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अमेरिका के अलग होने के बाद जापान और कनाडा सहित 11 देशों ने मार्च 2018 पे कहाँ संशोधित TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनर पर हस्ताक्षर किया? इसको भी देख लेते हैं। सेंटियागो में।
चूँकि 18 का है इसलिए थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, यूपी कोका, ये इम्पोर्टेंट है। यूपी कोका के बारे में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? इसे महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर लाया गया है। कम से कम जुर्माना 15 लाख रुपए। गिरफ्तार करने के लिए 120 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। मामले के निपटारे के लिए राज्य सरकार विशेष अदालतों का गठन करेगी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। गिरफ्तारी के लिए 120 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक निर्णय में किस अधिनियम के तहत अपराध की स्थिति में पब्लिक सर्वेंट की जांच से पहले तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी? इसके बारे में हमें जानना होगा। क्या होगा इसका? बाल विवाह अधिनियम 1956, आर्थिक अपराध अधिनियम 1986, SC/ST एक्ट 1989, साइबर क्राइम एक्ट 1989। कौन सा ऑप्शन सही होगा? SC/ST एक्ट। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2018, कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारतीय महिला उद्यमियों के लिए उद्यम सखी पोर्टल योजना शुरू किया गया है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सी, MSME। नेक्स्ट, देश का पहला रक्षा औद्योगिक गलियारा निम्न में से किन शहरों को जोड़ेगा? इसके बारे में हम लोगों को देखना चाहिए। सारे ऑप्शंस आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसका ऑप्शन होगा चेन्नई, होसुरा, कोयम्बटूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली। क्योंकि ये मैंने पहले भी सॉल्व किया है तो इसलिए आप इसको खुद से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, विश्व गौरैया दिवस, विश्व जल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर भी इसका ऑप्शन यहाँ पे हम दे रखे हुए हैं, इसको आप नहीं अगर पता हो तो याद कर लीजिए। ये छोटे छोटे एग्ज़ाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अगर ये गलत होता है तो एग्ज़ाम हाथ से निकल जाने की पूरी संभावना बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा मुहाफिज योजना की शुरुआत की गई। यह योजना किससे संबंधित था? इसका ऑप्शन क्या होगा? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और सिक्किम को संयुक्ता राज्य का दर्जा दिया गया? बहुत इसको देखा जाए, 35वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित समितियों में से कौन एक समिति संसद का अस्थायी समिति नहीं है? इसमें क्योंकि हमारे द्वारा पहले से ही लगाया जा चुका था ऑप्शन, इसलिए आप इसको रख लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, ऐसे आराम से आप बता सकते हैं। अनुच्छेद 75। किस संशोधन के बाद संपत्ति खरीदना, रखना और बेचना अब मौलिक अधिकार नहीं है? ये भी आप बता सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन जो कि 300A में अब ला दिया गया है। इसको अनुच्छेद 300A में ला दिया गया है जो एक विधि का अधिकार है। नेक्स्ट, 66वां क्वेश्चन।
39वां संविधान संशोधन विधेयक का एक बड़ा हिस्सा किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया? बहुत इम्पोर्टेंट है, संविधान की ठीक से जानकारी करें। इसके लिए हम आने वाले समय में अपने चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए आप इसको ऑप्शन याद रखिए, इंदिरा नेहरू गांधी वाद था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है जब भी चाहें? ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 356 के अधीन, या अनुच्छेद 352 के अधीन, या अनुच्छेद 360 के अधीन। इसके ऑप्शन आप सोचकर बताइए। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य आपात, 360 वित्तीय आपात। इसके बारे में डिटेल पढ़ लें। राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 19 का, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के इस समय 5 शब्द सम्मिलित हैं: लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। इसके बारे में आपको इन पदों का सही क्रम निम्नलिखित कूट में चिन्हित करना है, सबसे पहले, उसके बाद। तो इसको हम ध्यान से देखें क्या होगा। इसका होगा पहला प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, और लास्ट में गणतंत्र की स्थापना। यानी ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। मोडी मैन समिति किसके कार्यान्वयन की कुशलता पर रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त की गई थी? द्वैध शासन था ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थगित किया, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया, भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए, कैसे आप बताएंगे। इसमें होगा 1 और 2 सही उत्तर। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थगित किया गया, कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आरंभ किया जा सकता है, अकेले लोकसभा में आरंभ किया जा सकता है, या अकेले राज्यसभा में आरंभ किया जा सकता है। इसके बारे में आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट अभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। इसके बारे में आप सोचकर बताएं क्या होगा। संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करना। दूसरा, जब अध्यक्ष का निर्वाचन होना असंभावित हो, अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्न होना। तीसरा, नियमित अध्यक्ष के निर्वाचन होने पर कार्यभार ग्रहण किए रहना एवं सदस्यों को शपथ दिलाना। सदस्यों के निर्वाचन प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की समीक्षा करना। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा नियमित अध्यक्ष के निर्वाचित होने पर कार्यभार ग्रहण किए रहना एवं सदस्यों को शपथ दिलाना। अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर। ओके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है?
इसमें ऑप्शन देख लीजिए। फ़िलहाल हमने मेरे द्वारा ये लगाया जा चुका है, इसके लिए आप परेशान ना हो, इसके ध्यान से देखें और रट जाएं। अगर नहीं याद हो तो रट जाएं। इसका ऑप्शन होगा सी, संपत्ति अर्जित करने या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन, निम्नलिखित दशाओं में से किसके अधीन भारत में किसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है? उसका जन्म, पहला ऑप्शन देखते हैं, उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, जिसके माता पिता दोनों में से एक भारत में जन्मा था, जो कम से कम 5 वर्षों तक भारत का साधारण नागरिक रहा हो। कौन सा ऑप्शन है? नागरिकता के बारे में अगर आप पूरा पढ़े हों अनुच्छेद, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी, पहला और दूसरा। उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, जिसके माता पिता दोनों में से एक भारत में जन्मा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकहित मुकदमा भारतीय न्यायपालिका की निम्नलिखित में से किस एक अधिकारिता से के अंतर्गत है? पहला, प्रारंभिक, अपीली, पत्रात्मक और परामर्शदायी अधिकारिता। इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके बाद जिसका शुरुआत जस्टिस पी.एन. भगवती ने की थी। इसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? अपीली अधिकारिता। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है? इसमें होगा, निदेशक तत्व राजनैतिक स्वीकृति रखते हैं, यानी ऐसा नहीं है। बाकी ऑप्शन क्या होंगे? निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, सही है ये बात। निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणा करता है, ये भी सही है। निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख समान आय का वचन देता है, ये सही है। केवल राजनीतिक संस्वीकृति नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? 77वां क्वेश्चन, इसका उत्तर आप देखें। इसका उत्तर होगा भारतीय मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए संसद को अनुशंसा करता है? विधान परिषद जो कि उसका राज्य का उच्च सदन या द्वितीय सदन कहलाता है, और वर्तमान में ये 7 राज्यों में है। 7 कौन कौन से राज्यों में है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, कमेंट करके बताएं किन 7 राज्यों में इस समय विधान परिषद की व्यवस्था है। फिलहाल इसका उत्तर होगा संबंधित राज्य की विधानसभा। अगर संबंधित राज्य की विधानसभा इस बारे में अनुशंसा करती है तो संसद इसके लिए विधि बनाकर उत्साधन कर सकती है। नेक्स्ट, मुंबई उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर न्यायपीठ नहीं है? मुंबई उच्च न्यायालय का किस एक स्थान पर न्यायपीठ नहीं है? इसका उत्तर होगा, कृपया बताइए, खंडपीठ पुणे में नहीं है। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधारों पर वीरप्पा मोइली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य पहलुओं के साथ भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद युग्मों में से किस एक अनुच्छेद युग्म को हटाने का सुझाव दिया? सीधे सीधे हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 310 और 311। अनुच्छेद में हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसको हम डिटेल बताएंगे। वर्तमान में भी चैनल में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, कारण ये है कि मैं खुद भी मेंस और इंटरव्यू तक पहुँचता रहता हूँ, मेंस और इंटरव्यू देता रहता हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक हेल्पिंग क्लास ये जो मैंने स्टार्ट किया है, इसी के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारियाँ देता रहता हूँ। और चूँकि मैं स्वतः ही काफ़ी पढ़ने में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा जल्दी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ।
अभी के लिए फ़िलहाल इसको देखें ताकि ये जल्दी से प्रश्न बैंक ख़त्म किया जाए। 150 क्वेश्चन करना है, जो अभी तक 81 क्वेश्चन ही हम लोग कर पाए हैं, 80 क्वेश्चन ही। 81वां देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है? तो ये हमें पता है, ये खीरी नहीं लगती है। इसको हमारा ऑप्शन होगा डी। हमारा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? 82वां, ये एक जीके का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं। हिमाचल प्रदेश। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान समय में? डी 17। अच्छा, इस पे उत्तर प्रदेश स्पेशल अभी 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी, जो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? इसको भी आप बताइए सोचकर, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है। 84वां का उत्तर क्या होगा? ललितपुर, क्योंकि ललितपुर पूर्णतः मध्य प्रदेश के अंदर धंसा हुआ एरिया है। मैप में अगर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा धंसा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, 85वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। ऐसे राज्य जिनका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक हो, इसके बारे में हमको देखना है। इसका उत्तर क्या होगा 85वें का? और राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। झील और उनके स्थान जहां पर ये हों उन्हें मिलान करना है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। गौर झील, मदन झील, दरवन झील और रामगढ़ झील, इनको हमें मिलाना है। गौर झील रामपुर, गौर झील रामपुर, मदन झील महोबा, दरवन झील फैज़ाबाद, रामगढ़ ताल गोरखपुर। नेक्स्ट, इसका मिलान अगर हम लोग किया जाए A1 B2 C3 D4, यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोन, केन, रामगंगा, शारदा। इसको सोचिए, सोच के उत्तर दीजिए। सोन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ओबरा, माटातीला, गोविंद सागर और चंद्रप्रभा, ये सब बांध हैं और किस स्थान पर हैं, इनको आप देखकर बताएं। यानी इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। चंद्रप्रभा नहीं है, ओबरा, सोनभद्र, माटातीला, झांसी, गोविंद सागर, ललितपुर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने आवश्यक है? बहुत ही कॉमन है, वन से संबंधित बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 89 का क्या होगा ऑप्शन? 33.33%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये क्वेश्चन बना है। कौन सा है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला? चंदौली। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष जुलाई को किस दिन के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है? 11 जुलाई को किस दिन के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जनसंख्या दिवस। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शिशु मृत्यु दर
को घटाकर 2019 में कितना लाने की का लक्ष्य बनाया गया है? ए 28। अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? रोलिंग प्लान इससे क्वेश्चन संबंधित 2017 या 16 में आया हुआ है। सी 78, 83। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर। योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कॉमन क्वेश्चन है, बताइए। प्रधानमंत्री। छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शिशु, तरुण एवं किशोर नामक से ऋण योजनाएं निम्नलिखित में से किसकी हैं? मुद्रा। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो लंबा बन रहा है। 97 का बताएं। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? रेखा समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है। भगवती समिति बेरोजगारी से है। वहीं खुसरो समिति किसी साख से है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से है। बढ़ते हुए चालू खाते में घाटी के वित्तीयन का सबसे अच्छा तरीका है, इसके बारे में आप बताएं। विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह या विदेशी निवेश में वृद्धि। 100वां क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, सामाजिक उपरिलागत पूंजी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक उपरिलागत पूंजी। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? 101 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, क्या नहीं होगा? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित थी। ट्रस्टीशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। गांधी जी के बारे में ट्रस्टीशिप सिद्धांत मेंस में बहुत कुछ लिखने को मिला। ट्रस्टीशिप इसमें ग्रामीण सहकारिता है। ग्रामीण सहकारिता, चूंकि ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित थी, पूछा गया है तो ग्रामीण सहकारिता पर है। नेक्स्ट, 104। BK चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया? तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। नेक्स्ट, हमारी आयोजना के समाजवादी आदर्श का उद्देश्य परिलक्षित होता है बंद, मिश्रित, सार्वजनिक या खुली अर्थव्यवस्था में, बताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? क्या नहीं होगा? कृषि प्रधानता, तकनीकी पिछड़ापन, विकसित प्राकृतिक संसाधन, आय वितरण की समानता। आय वितरण की समानता। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें आगे कोट मिलाना है हम लोगों ने। आय वितरण की समानता हो गई, और विकसित प्राकृतिक संसाधन 2 आएगा। यानी अगर इसको हम ऑप्शन में देखें तो होगा 3 और 4। 3 और 4। नेक्स्ट, एक वर्ष का राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? इसके बारे में सोचिए और बताइए। वित्त विधेयक। भारत का वर्तमान 2011 शिशु मृत्यु दर है लगभग 44,000 प्रति हजार। नेक्स्ट, जनसंख्या के आयुलिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है, क्या
पिरामिड आरेख, पिरामिड आरेख। देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर? नागालैंड, लॉन्गलेंग है फाइनल। जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये इंपॉर्टेंट है, 8.16%। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है किस सन में? 2001-2011 में। भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? 113, गाजियाबाद। जन्म नियंत्रण का अस्थायी तरीका है? कॉन्डोम का उपयोग, अंतःगर्भधारण उपकरण, गर्भ निरोधक गोलियां या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। संक्रमित व्यक्ति से HIV एड्स निम्नलिखित के माध्यम से फैलता है? थूक और लार, सिरिंज, थूक और लार, सिरिंज और वस्त्र, पसीना। इसमें कौन सा होगा ऑप्शन सही? सिरिंज। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? एनाफ्लीज। चिपको आंदोलन शुरू किया किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। भेड़ और मवेशी निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं? कौन से ग्रीन हाउस गैस छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। जानवरों के द्वारा छोड़े जाने वाले ग्रीन हाउस गैसेस कौन से होते हैं? मीथेन। धान के खेत और जानवरों द्वारा। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें निम्नलिखित अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? मिनीमाता में मरकरी की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी उत्पन्न होने वाला विषाक्त पदार्थ पूछा है। थोड़ा सा ये स्कैनिंग थोड़ी डाउन हुई है, इस पे ध्यान न दिया जाए, हम बोल रहे हैं इसको समझ लीजिए आप। भोपाल गैस त्रासदी उत्पन्न होने वाला विषाक्त पदार्थ था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, भारत में पाया जाने वाला, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है इस समय वर्तमान में, इस 2-3 क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं डाल देंगे। अभी के लिए आगे हम देखते हैं 124वां क्वेश्चन। कहवा, जूट, चावल और गेहूँ इनके उत्पादक क्षेत्र हैं, इन उत्पादक क्षेत्रों से इनका मिलान करना है। कहवा, साओ पालो पठार, साओ पालो पठार, साओ पालो पठार। कहवा का कहाँ है? साओ पालो पठार। नेक्स्ट, इसमें जूट गंगा डेल्टा, जो कि भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता है। चावल, यांगसिटी मैदान, चाइना। नेक्स्ट, डी क्या हो गया? गेहूँ, प्रियरी, जिसे गेहूँ का कटोरा भी कहा जा सकता है या बास्केट ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट, 141 पश्चिमी देशांतर रेखा किन देशों की सीमा बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा के बारे में पूछा गया है। अलास्का और कनाडा, अलास्का और कनाडा। नेक्स्ट, आइसोगोनल रेखा क्या है? आइसोगोनल रेखा चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा है। चुंबकीय झुकाव की
नेक्स्ट, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 15 नए देशों का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है? इसमें एस्टोनिया, लाटविया, जॉर्जिया सब इसी के देश हैं, पूर्व सोवियत संघ के, और क्रोएशिया नया है। 127वां का डी। नेक्स्ट, भारत व चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह के में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं? म्यांमार के सीमावर्ती देशों की पहचान करें। 128वां, इसका हम सीधे सीधे उत्तर बता देते हैं, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। नेक्स्ट, सी लायंस क्या है? प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली एक मछली है, कटक नहीं है और घास भी नहीं है। ओके। नेक्स्ट, पच्छाभ मेघ निम्नलिखित में किसके आगमन के सूचक हैं? उष्ण वाताग्र के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। अब इसका हमको मिलान करना है, सही पता करना है। तो सही हमारा क्या होगा? भूमध्य क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। नेक्स्ट, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर? अमेज़न, कनाडा, स्कैंडिनेविया सब ध्रुवीय देश हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं कोणधारी। 133, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ध्रुवों पर बर्फ पिघल जाएगा, समुद्र तल घट जाएगा, वायु ताप बढ़ जाएगा। ये तो बहुत कॉमन लग रहा है, इसको आप उत्तर दे सकते हैं, समुद्र तल घट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसके बारे में हमको बताना है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कांचीपुरम रेशम से, सेलम हस्त उपकरण से, अम्बाला वैज्ञानिक उपकरण से, बटाला रसायन से। इसके बारे में ध्यान दिया जाए, बटाला रसायन से। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ है वह है रेशम उद्योग कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौगम्य नदी नहीं है? चिनाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भीतरकनिका, ऑलिव रिडले कछुए, डामला पहाड़ी, जंगली हाथी, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, दाचीग्राम, चिंकारा हिरन। इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दाचीग्राम, चिंकारा हिरन। नेक्स्ट, 139 क्वेश्चन नंबर, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोरबा और भटिंडा, इनको सबको मिलाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, जिसमें सूची को सुमेलित करना है। हरिद्वार का क्या होगा, और ऋषिकेश का क्या होगा, कोरबा का क्या होगा और भटिंडा का क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा A3, B1 ऋषिकेश, चूँकि हिंदुस्तान ड्रग्स लिमिटेड फैक्ट्री है वहाँ पे औषध के लिए। C4 एल्युमिनियम, भटिंडा उर्वरक। अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं पश्चिम और पूर्व में बहने वाली नदियों का स्रोत है।
किन किन नदियों का है? नर्मदा और महानदी। नर्मदा और महानदी। नेक्स्ट, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। कौन कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, तंबाकू, इनको मिलाना है फसल, इनके अग्रणी उत्पादक राज्य के बारे में। तंबाकू, बाजरा, आलू, मूंगफली। तो इसमें लगभग सब जान ही रहे होंगे। मूंगफली गुजरात, ये तो आपको पता ही होगा। और तंबाकू, इसका मिलान करना है, मिलान होगा 142, 124 आ गया। इसकी मिलान सूची नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया है, ये है यहाँ पे। हाँ, 142। मूंगफली गुजरात, इसको आप मिलाएंगे यानी D3। इसका ऑप्शन होगा ए। इसको मिला लिया जाए। नेक्स्ट 143वां क्वेश्चन, मिट्टियों के बारे में। मृदा और उसके प्रकार। मृदा लैटेराइट, लवणीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। इनको मिलाना है। इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 143 का सी। आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा। A3 राजमार्ग पहाड़ी लैटेराइट, B4 कच्छ प्रदेश लवणीय मिट्टी। नेक्स्ट, जीवाणु बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। O2 का निष्कासन नहीं होता है। 144 का बी, वृद्धिरोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन दोनों। एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन दोनों। नेक्स्ट, पेड़ पौधों में जिम्मेदार है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। जल वहन के लिए। फ्लोएम जो है उसका भोजन वहन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर मसाला फ्रेंच स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता ही होना चाहिए। वर्तिकाग्र। नेक्स्ट, हींग प्राप्त होता है फेरुला आसफोटिडा पौधों की जड़ से। ये 2015 PCS में जहाँ तक उम्मीद है आया है। विलो सैलिक्स एल्वा की लकड़ी से क्या बनाया जा सकता है? क्रिकेट के बल्ले। हल्के होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। रेशर पीन निम्नलिखित में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है? ये सारे ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। 150 का सी यानी सर्पगंधा। तो अभी तक हमने देखा 150 क्वेश्चन, जिसमें से करंट के कुछ क्वेश्चन 2018 से लिए गए थे जो आपको ध्यान देना नहीं है, और करंट के लिए हम लोग एक अलग से क्वेश्चन सीरीज़ ला के आप प्रोवाइड करेंगे जिसे सॉल्व किया जाएगा इसी चैनल पे। और हमारे चैनल पे इससे संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारी वीडियोस जल्द ही अपलोड की जाएंगी और आपको काफ़ी हद तक इससे सहूलियत प्राप्त होगी। पढ़ने में आपको आनंद आएगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और हमारे चैनल आपको अच्छे लग रहे हो तो
इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि हमें कुछ मनोबल प्राप्त हो और इससे हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।